अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिज़िक्स के बहुत इंपॉर्टेंट 6 एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा जो कि प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में जीके और नस्ट एनईटी में काफ़ी दफ़ा रिपीट होते रहे हैं। ट्रिकी एमसीक्यूज़ है, मैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको समझाऊंगा। आप लोगों ने केयरफुली इनको समझना है। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। हमारा जो नस्ट एनईटी 4 का ऑनलाइन जूम सेशन है ये 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव इसमें लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे और ये सेशन ज्वाइन करने से जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट हैं उनकी भी आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। इतने कम्प्रीहेंसिव इसके अंदर लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे। पेड सेशन है, लिमिटेड सीट्स हैं। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिज़र्व करवा लें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। और ये सेशन हमारा आखिरी होगा नस्ट एनईटी प्रिपरेशन का। बड़ा कम्प्रीहेंसिव सेशन है, ज़रूर इसको ज्वाइन करें। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कोई भी चैप्टर होगा पहले आप लोगों को उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग उनका गो थ्रू करेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर उस चैप्टर का डिलीवर किया जाएगा। तकरीबन 2-3 लेक्चर्स के अंदर या 2 लेक्चर्स के अंदर ऑलमोस्ट आप लोगों को की पॉइंट सारे बता दिए जाएंगे, ट्रिक्स भी। उसके बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर में से ऑलमोस्ट 50 तक एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गए यूनिवर्सिटीज़ एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सेशन आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। फिर आप लोगों के साथ बाकायदा उनकी डिस्कशन की जाएगी। टेस्ट सेशन होगा आप लोगों का, तो लाजमी इस सेशन को आप देखें, घर बैठे आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखें कि आवर बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस इट फॉल्स ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड ऑफ इट्स मोशन। और जी की वैल्यू भी उसने बता दी है, 10 ले लें। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए आप लोग सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। अब चूँकि वो फ्री फॉल कर रहा है तो ज़ाहिर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो अब तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप 2 सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकाल लें, फिर 1 सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकाल लें। तो फिर डेफिनेटली 2 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था बॉडी ने, उसमें से 1 सेकंड वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी ये वो वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो 2 सेकंड और 1 सेकंड्स के इन बिटवीन उसने किया है। तो इसी तरह अब वी आई मैंने 0 पुट कर दी। और अब मैं क्या कम करूँगा, 2 सेकंड वाले डिस्टेंस में से यानी T2 में से T1 को माइनस कर दूंगा। तो ये मैंने शॉर्टकट फॉर्म उसकी बना दिया। बस इसके अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 15 मीटर। अब ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दफ़ा ये जीके प्यास के अंदर भी आता रहा है कि व्हेन टू बॉडीज मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद कांस्टेंट स्पीड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ, बेसिकली ये स्पीड गिवन है, रिलेटिव स्पीड। एंड इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड देन देयर स्पीड्स आर। तो याद रखें कि जब दो बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो उनकी वेलोसिटीज़ ऐड होती हैं। तो अब उसने ये रिलेटिव वेलोसिटी जब वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड, तो v1 प्लस v2 को 6 के इक्वल रखें। अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो v1 माइनस v2 करेंगे। ये v1 फर्स्ट बॉडी की स्पीड है, ये v2 सेकंड बॉडी की स्पीड है, यही हमने निकालनी है। तो अब इस केस में जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो रिलेटिव स्पीड आप लोगों को 4 गिवन है। तो अब ज़ाहिर है हमें v1 v2 चाहिए, दो इक्वेशन बन गई। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो v2 v2 से कट जाएगा, 2v1 इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो v1 हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। तो यूं अब देखें v1 आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अब मैं इनमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, चलें इस फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं v1 की जगह 5 पुट करूंगा तो v2 मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यूं मेरे पास अल्फा ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बड़ा केयरफुली देखना है। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी दफ़ा जीके प्यास वगैरह में आता रहा है कि दो कार्स हैं 150 किलोमीटर अपार्ट दूर हैं और एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो एक कार जो है वो मूव करती है 60 किलोमीटर पर आवर से और जो दूसरी है वो मूव करती है 40 किलोमीटर पर आवर से। इन हाउ मैनी आर विल दे मीट। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, दोनों की स्पीड भी गिवन है। तो कितने इन हाउ मैनी आर, कितने टाइम में वो एक दूसरे को मीट करेंगी। तो अब देखें, आपको लोगों को डिस्टेंस का फार्मूला पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अब मैं दोनों का वो टाइम जो है उसको टी कह लेता हूँ कि टी टाइम के बाद दोनों एक दूसरे के पास पहुँच जाएंगी। तो अब देखिए, मैं देखता हूँ कि पहली कार जो है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो उसको, इसकी स्पीड चूँकि मुझे गिवन थी 60 और टाइम मैंने लेट किया था दोनों के मीट करने का टी। तो मैं 60 को टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पहली कार का टाइम आ जाएगा। और अगर दूसरी कार की स्पीड थी 40, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं 40 को टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दूसरी कार का मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा।
अब मुझे पता है कि ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना था, टोटल 150। तो ये इनका इंडिविजुअल डिस्टेंस जो है दोनों का, ये 150 के इक्वल होगा, तो ये एक दूसरे को मीट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर मीट तभी करेंगे जब ये 150 किलोमीटर दोनों डिस्टेंस ट्रैवल करके एक दूसरे के पास पहुंचेंगे। ये 60 थी पहली कार का डिस्टेंस है, ये 40 थी दूसरी कार का डिस्टेंस है। दोनों को ऐड करके टोटल 150 के इक्वल ये डिस्टेंस होना चाहिए, तभी एक दूसरे के करीब पहुंचेंगे। तो यहाँ से अब आप देखें 60 को 40 में ऐड करें 100 टी, और यहाँ से टी निकाल लें जो कि 1.5 आएगा इन दोनों के मीट करने का टाइम। तो इस अप्रोच से ये बड़ा एक शॉर्टकट वे से मैंने आपको बताया, तो इस टेक्निक को आप लोगों ने केयरफुली अगेन देख लेना है। अब ये क्वेश्चन नस्ट में काफ़ी दफ़ा आया है कि व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रैवलिंग वेव्स आर सुपरिम्पोज द वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, के जब दो आइडेंटिकल वेव्स एक दूसरे के ऊपर मिलती हैं तो उसके बाद क्या काम होता है। तो याद रखें कि जब भी वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, मीट अप करती हैं, तो उनकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पीड अनचेंज रहती है, क्योंकि स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। और आपने स्पीड का फार्मूला भी वेव का पढ़ा था, E/ρ, यानी ये हमारे पास इलास्टिसिटी और डेंसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है। और दूसरा याद रखें कि अगर तो वेव्स के एम्पलीट्यूड और वेव लेंथ डिफरेंट है, तो फिर उनकी इंडिविजुअल स्पीड्स डिफरेंट हो सकती है आफ्टर इंटरफेरेंस। तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि इस केस में स्पीड्स अनचेंज रहेगी। ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट में काफ़ी दफ़ा आया कि इफ़ स्ट्रेचिंग फोर्स यानी टेंशन ऑफ वायर इंक्रीजेज देन फ्रीक्वेंसी। तो याद रखें फ्रीक्वेंसी और टेंशन का रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर टेंशन इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है कि तीन इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सोर्स ऑफ ईएमएफ टुगेदर डिसिपेट्स 10 वाट ऑफ पावर ईच। What will be the power dissipated if the same resistors are connected in parallel across the same source of EMF? तो याद रखें वो कहता है कि तीन रजिस्टर उनकी रेजिस्टेंस इक्वल है, उनको जब सीरीज में लगाते हैं तो टोटल वो कितनी पावर डिसिपेट करते हैं, 10 वॉट। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब सीरीज के अंदर रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो पावर निकालने का ये फार्मूला होता है, टोटल पावर निकालने का 1/p इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2 प्लस 1/p3। अब चूँकि इन तीनों रजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम है तो ये सेम पावर डिसिपेट करेंगे, तो इसलिए मैं P1 P2 P3 को इक्वेट करके इन सब की जगह P11 लिख देता हूँ। P1 P2 की जगह भी P1, P3 की जगह भी P1। तो यहाँ से अब ये 3/P1 राइट साइड पे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर मेरे पास 30 वाट आ जाएगी इंडिविजुअल रजिस्टर की। यानी जब ये तीनों 30 वाट 30 वाट 30 वाट 30 वाट के थे और जब इनको सीरीज मिल गया तो टोटल इनकी 10 वाट हमारे पास ये इक्विवेलेंस पावर बन रही थी। अच्छा, अब जब इन्हीं 30 वाट के तीन रजिस्टर को हम पैरेलल में लगाएंगे तो उस केस में टोटल पावर निकालने का फार्मूला होता है सिंपल, आप लोग पावर को ऐड कर दें। तो अब ये 30 वाट 30 वाट 30 वाट ऐड करेंगे तो टोटल पावर 90 वाट बनेगी पैरेलल के केस में। जब इन तीनों रजिस्टर्स को हम पैरेलल में लगाएंगे तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट 6 MCQs मैंने आप लोगों को फिजिक्स के करवाए हैं जो कि ट्रिकी हैं और काफ़ी रिपीट हुए हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है। और जो मैंने आप लोगों को ये सेशन बताया ये आप लोगों के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये हमारा आखिरी सेशन है NET4 का, तो इसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें। अगर अभी तक आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं भी तो बिल्कुल फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, बड़े कंप्रीहेंसिव आपको इसके अंदर से लेक्चर्स मिलेंगे, बड़ा रेलेवेंट आप लोगों को मटीरियल मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। देखें रेलेवेंट चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में, तो आप लोग ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। डिटेल आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, 20 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो उससे पहले पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।